नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। 5 जून को पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करेगा। आपकी राशि पर इसका क्या असर डलेगा, क्या परिणाम आपको चंद्र ग्रहण का मिलेगा, कौन से दान पुण्य आपको करने हैं, कौन सी विशेष सावधानी बरतनी है ताकि इस ग्रहण से बच सको। तो दोस्तों, आपकी राशि के बारे में डिटेल में हम चंद्र ग्रहण की हर बारीकी के बारे में बात करेंगे ताकि आप जान सको जितनी भी चीजें जरूरी हैं आपकी राशि के लिए, ताकि आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सको। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान पड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा इंसान के जीवन को तहस नहस कर देती है, इंसान की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में कमी लेकर आती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चंद्र ग्रहण भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना बताई गई है। जैसे चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह चंद्र ग्रहण के वजह से मानव समुदाय पूरी तरीके से प्रभावित होता है, तहस नहस हो सकता है। चंद्र ग्रहण हर साल आता है और जब भी ये आता है एक भय की स्थिति पैदा कर देता है। इंसान पर, प्रकृति पर, जीव जंतु पर, हर चीज पर इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें से अपनी छाया बनाती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और इसी समय हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो वातावरण को दूषित करती है और प्रत्येक जीव जंतु पर बुरा प्रभाव डालती है। इस बार का चंद्र ग्रहण 5 जून को मध्य रात्रि 11:15 से शुरू होगा और 6 जून रात्रि 2:34 तक रहेगा। दोस्तों, कुल अवधि इसकी 3 घंटे और 19 मिनट रहेगी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रात्रि 12:54 पर रहेगा, जिस समय में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस समय पर कई सावधानियां आपको बरतनी होगी। भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ साउथ ईस्ट साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। इस बार का चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण के समय 57% हिस्सा धरती की उपछाया में होगा, जिसकी वजह से इसका असर हमारे ऊपर हर प्रकार से पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में लगेगा, जिसका असर इन लोगों पर घातक साबित होगा। जितने भी लोग ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए हैं या वृश्चिक राशि के लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं आपकी राशि की। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव से होगा, जिसका असर चौथे भाव से संबंधित हर उस सुख पर पड़ेगा जो चौथे भाव से आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, चौथे भाव से आपको ऐश्वर्य मिलता है, आपको भूमि, जमीन, जायदाद, माता का सुख, साथ ही साथ वाहन सुख प्राप्त होता है। मित्रों का सुख या फिर पशुपालन भी आप चौथे भाव से देखते हो। सास ससुर के रिश्ते भी चौथे भाव से देखे जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रहण इन सभी चीजों में कमी लेकर आएगा। खास तौर पर सुख सुविधाओं में कमी या माता की सेहत पर असर ग्रहण सबसे ज्यादा डाल सकता है। आपको घर की स्त्रियों का ख्याल रखना है। इस समय में दान पुण्य और उपाय सिंह राशि के जातकों को जरूर करने हैं ताकि माता की सेहत पर इसका असर ना पड़ सके, घर की स्त्रियां सुरक्षित रह सके, सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आए। जितना हो सके 5 और 6 तारीख को कोई भी ऐसी चीज ना खरीदें जो आपके जीवन में अहम हो, यानी कि कीमती सामान की खरीदारी 5 और 6 तारीख को आपको नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके कोशिश करें 5 और 6 तारीख को घर के स्त्रियों से मन मुटाव की संभावना बनेगी तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तोल मोल कर बोलिएगा, रिश्तों को संभाल कर रखिएगा, वरना आगे 43 दिन तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ सावधानियां ग्रहण के दौरान भी बरतनी है। दोस्तों, ग्रहण के समय आपको नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण से पहले स्नान करें और ग्रहण के बाद भी स्नान
स्नान करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, शायद आप इन बातों को पहले ढकोसला समझते हो, लेकिन अब इन बातों को आपको समझना ज्यादा आसान होगा कि क्यों आपको ये सावधानियां बताई जाती हैं। जिस प्रकार से किसी की मृत्यु के बाद आपको आकर स्नान करना जरूरी है ताकि नकारात्मक ऊर्जा से, इन्फेक्शन से आप अपने खुद को बचा सको, इसी प्रकार से जो महामारी अभी फैल रही है इसके लिए भी आप यही सावधानियां तो बरत रहे हो। हाथ धोना, अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का पालन करना, नहाना, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना, यही ग्रहण के दौरान करना है। ग्रहण के दौरान भी ये इसीलिए किया जाता है जिस प्रकार से महामारी के दौरान इन्फेक्शन का डर रहता है, जिस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ये महामारी फैला रही है, इन्फेक्शन फैला रही है, इसी प्रकार से जिस समय ग्रहण रहता है उस समय में भी इस नकारात्मक ऊर्जा को आप पॉइजनस गैसेस के नाम से जान सकते हो। इस दौरान ऐसी गैसेस निकलती हैं जो आपके शरीर के लिए घातक है। आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आप इनकी चपेट में आ सकते हो, जिसका असर शायद फिजिकली आपको ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका फिजिकल असर भी दिखाई देगा, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर पूरी तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप महामारी के दौरान क्वारंटाइन में हैं, उसी तरीके से ग्रहण के दौरान भी क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। इसका सिंपल अर्थ यही है, जिस चीज को शायद आप पहले नहीं समझ रहे थे अब आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि महामारी में आपको रहना है अलग अलग, बिल्कुल इन्फेक्शन से दूर, स्वच्छता का पालन करना है, नहाना है, शरीर को साफ रखना है, इसी प्रकार से आपको इस ग्रहण के दौरान भी करना है। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रखें, किसी भी मूर्ति को छूना आपके लिए वर्जित रहेगा। जितना हो सके भगवान की भक्ति में लीन रही, सोना भी आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। ग्रहण के दौरान रामायण या फिर सुंदर कांड का पाठ पढ़ें। अब बात करते हैं कौन से विशेष उपाय आपको बरतने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, चंद्र ग्रहण के दौरान कम से कम 108 बार और हो सकता है तो लगातार आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा मंत्र जाप करना आपके लिए बेहद जरूरी है। करने से आप इस परेशानी से बचोगे, आपका मन शांत रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। दूसरा खास उपाय, ग्रहण में आपको अखरोट तथा नारियल के तेल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप ग्रहण दोष से बचते हो। दोस्तों, रात्रि में नहीं दे सकती तो ग्रहण के समय आपको दान पुण्य की चीजें निकाल कर रखनी है और सुबह उठते ही दान जरूर करना चाहिए। चावल, चांदी और दूध का दान भी आपके लिए फलदायी साबित होता है। आपको ग्रहण के दौरान अपने वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। खास तौर पर लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। माता की पुरानी चप्पलों का दान करना आपके लिए बेहद अच्छा रहता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन आपको बंदरों में गुड़ और गेहूं जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से आप बचोगे। ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर उसमें एक तांबे का सिक्का डालकर घर के मेन गेट के बाहर रख देना है। दोस्तों, अगर किसी सोसाइटी में हो तो मेन गेट के बाहर रख दीजिएगा, जहां पर चंद्रमा की ऊर्जा उस पर पड़ सके। आपको उसके बाद मुड़कर उस पर नहीं देखना है, उसको वहीं छोड़ देना है। ऐसा करने से हर बुरी दृष्टि से आप बचोगे। घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो खास सावधानी बरतनी चाहिए। उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखें। जो गर्भवती महिला है उन्हें सूतक काल के समय कुछ सावधानियां अलग हैं जो बरतनी है, और ग्रहण के समय अलग। उन्हें देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करें, वीडियो जरूर देखें। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको ग्रहण के दौरान घर के बाहर रखनी चाहिए। और दोस्तों, सुबह उठकर उस रोटी को आपको काले कुत्ते में डाल देना है। ऐसा करने से आप अपने घर की गर्भवती महिला को परेशानियों से बचाओगे, सुख शांति बनी रहेगी। तो ये था चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।